इस बड़ी खबर कन्नौज से मिल रही है। अखिलेश यादव का बयान सामने आया है। जी मीडिया से खास बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा है कि कई जगह ईवीएम खराब हुई है और कई जगह देर से मतदान शुरू हुआ। जनता सपा के साथ है, गठबंधन की जीत होगी। जनता बीजेपी से नाराज है और बीजेपी ने हर वर्ग को धोखा दिया। किसानों को धोखा दिया गया, बीजेपी की तरफ से नौकरी नहीं मिली, पेपर लीक हुआ और 60 लाख बच्चों का भविष्य खराब हुआ। ये तमाम तरीके के आरोप अखिलेश यादव की तरफ से बीजेपी पर लगाए गए। इस वक्त हम कन्नौज में मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और कन्नौज से सपा के प्रत्याशी अखिलेश यादव भी कन्नौज के बूथों का दौरा कर रहे हैं। कितनी उम्मीद है कन्नौज से, क्योंकि आपका गढ़ रहा, 2019 में हार हुई लेकिन 24 में आप चुनावी मैदान में उतरे हैं। शुरुआती जब समय था उस समय कई जगह सूचना मिली कि ईवीएम या मशीन को लेकर के गड़बड़ियां हैं। समय समय पे जानकारी दी। कुछ जगह मशीनें ठीक हुई, कुछ जगह देर मतदान शुरू हुआ, लेकिन अब मतदान हो रहा है और जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है। न केवल कन्नौज में बल्कि इस चरण में भी पहले से ज़्यादा अच्छी सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। एक बात साफ हो गई है, जैसे चरण आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही जनता का गुस्सा, जनता की नाराज़गी भारतीय जनता पार्टी से बढ़ती चली जा रही है। और 7वें चरण तक देखिएगा आप, जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा, क्योंकि इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हर वर्ग को धोखा दिया। किसान को धोखा दिया, आय दोगुनी नहीं हुई, उनकी खाद की बोरी की चोरी हो गई, नैनो यूरिया दे दिया, ना उससे प्रोडक्शन बढ़ा, ना उससे कोई भी बीमारी बची। वहीं जो निवेश के बड़े सपने दिखाए थे, कोई निवेश नहीं आया। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई बड़ा काम नहीं किया। जो इन्होंने नौजवानों को नौकरी देने का वादा किया था वो नौकरी भी नहीं मिली। और सवाल तो तब खड़ा हो गया जब हर परीक्षा का पेपर लीक हो गया, और पेपर लीक की वजह से जिन बच्चों का भविष्य अंधकार में गया वो 60 लाख बच्चे हैं। और उनके माँ बाप को अगर हम जोड़ दें, 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप 3 अगर सदस्य एक परिवार से मान लें तो 3 गुणा 60 लाख, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग दे दें अगर हम 80 लोकसभाओं से, तो 2,25,000 वोट कम बीजेपी का हर लोकसभा में हो गया। इसका जवाब क्या है बीजेपी के पास? कोई भी उनका नेता होगा, मुख्यमंत्री है, डिप्टी सीएम है और डिप्टी सीएम है और मंत्री हैं, पेपर लीक पे नहीं बोल रहे हैं, जो सबसे बड़ा धोखा था जनता और नौजवानों के लिए। अखिलेश जी, 4 चरण का चुनाव हो चुका है, अब पूर्वांचल की तरफ चुनाव बढ़ रहा है। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है। यूपी में बीजेपी का दावा है 80 में 80, लेकिन समाजवादी पार्टी अब आगे कहां अपने आप को खड़ी होती हुई देख रही है, जबकि कांग्रेस से आपका गठबंधन है। देखिए, ये चौथे चरण का बिल्कुल बीच का चुनाव था। ये चौथे चरण का यूपी का बीच का चुनाव था। जो भारतीय जनता पार्टी का सपना था कि हम संविधान बदल देंगे, और अब आप आगे देखेंगे जो संविधान बदलने निकले हैं उन्हीं को बदल देंगे।